जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने 4 टाइम एनडीए का रिटन एग्ज़ाम लगातार कैसे पास किया। तो यहाँ वीडियो में हम लोग 6 पॉइंट्स में अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम है आदर्श सिंह और मैंने अपनी पढ़ाई यूपी बोर्ड से करी हुई है और हिंदी मीडियम से करी हुई है और मैंने एनडीए 144, 145, 146, 147 का रिटन एग्ज़ाम लगातार क्रैक किया है। तो पहली बात तो अगर आप एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पहला चांस है या आप एक दो बार फेल हो चुके हैं, तो पहली बात तो दिमाग में रखना है कि एनडीए का एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट आराम से एनडीए का एग्ज़ाम पास कर सकता है। अगला बात है कि एनडीए का सिलेबस क्या होता है। तो एनडीए में देखो 2 पेपर होते हैं। एक होता है 300 नंबर का, जो कि मैथ्स का पेपर होता है और इसमें क्वेश्चन हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं और एक क्वेश्चन होता है हमारा 2.5 नंबर का, मतलब 2.5 नंबर का। तो ऐसे बन जाता है हमारा 300 नंबर का पेपर हो जाता है। और दूसरा होता है हमारा जीएटी सेक्शन, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि हमारा होता है 600 नंबर का और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं हमारे 150। तो एक क्वेश्चन होता है हमारा 4 नंबर का। अगला है कि हमारे कारण क्या, जैसे कि कोई हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है या है फर्स्ट अटेम्प्ट अगर हम देने जा रहे हैं तो हमारे रीज़न क्या हो सकते हैं फेल होने के, या फिर हम एक बार या 2 बार फेल हो चुके हैं तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो सकते हैं जिस वजह से हम फेल हुए हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम जो एनडीए के सिलेबस में दिया हुआ होता है हम सब चीज़ की तैयारी करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स चलो हो गई, इंग्लिश हो गई, हम जनरल नॉलेज भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जनरल साइंस भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जीके भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सबसे गलत पॉइंट तो यही है, हमें हर चीज़ नहीं तैयार करना है, क्योंकि देखो पेपर हमारा होता है 900 नंबर का और अगर हम इस 900 में अगर हम 400 नंबर भी ला रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। 400 प्लस अगर आप पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं या दूसरी बार बैठ रहे हैं तो इतना मोर देन सफिशियंट है ना। तो हमको सभी विषय के पीछे नहीं पड़ना है, सबसे बड़ी रीज़न वही है फेल होने का। और दूसरा रीज़न क्या होता है, जब हम 12th पास होते हैं तो 12th में जैसे मेरे मान लो किसी के 90% आ गए या 88% आ गए या 95% आ गए, तो वो एनडीए एग्ज़ाम को बहुत ही लाइटली कंसीडर करते हैं, उस वजह से भी वो एग्ज़ाम फेल हो जाते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है कि बिल्कुल लाइटली उसको लेना है। और तीसरा रीज़न क्या होता है कि हमें प्रिपरेशन ही नहीं होती है। जैसे कि हो गया मैथ का फार्मूला, जैसे क्वेश्चन हमने देखा, जैसे पहले 12th हमने पास किया, उसके बीच में क्या होता है छुट्टियों का गैप पड़ जाता है। तो क्वेश्चन तो हमें मालूम होता है कि क्वेश्चन हमें पढ़ा लग रहा है, फेमिलियर, आई एम फेमिलियर विद दिस क्वेश्चन, बट उसका क्वेश्चन लगाते समय हमें क्वेश्चन का फार्मूला नहीं याद आता है, इस वजह से समय ज़्यादा लग जाता है। और अगली बात क्या है कि हमें वोकेबलरी तैयार नहीं होती है। एनडीए एग्ज़ाम में जीएटी सेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है वोकेबलरी सेक्शन का, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा जोर देना है, वो हमें तैयार नहीं होती है जिससे हम फेल हो जाते हैं। अगला रीज़न हमारा टाइम मैनेजमेंट का। जैसा कि हम 12th पास करके आते हैं तो हमें सवाल लगाने की लॉन्ग लॉन्ग विधि लगाने की आदत होती है, लेकिन यहाँ एनडीए एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है। आपको केवल आंसर निकालना होता है, क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ आपको सवाल लगा के किसी को दिखाना नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत हो जाती है मैथ सेक्शन में। और अगला है कि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे हम पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं 12th के बाद, पहला एग्ज़ाम मैक्सिमम लोग जो डिफेंस तैयारी करते हैं एनडीए का ही देते हैं। जब हम पहली बार किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पास होंगे कि फेल होंगे। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा डर डर लग जाए। अगला है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करते हैं। जैसे आपका पहला अटेम्प्ट है या कोई भी ऐसा अटेम्प्ट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि मैथ में 120 होते हैं, तो आपको टारगेट करना है कि आप 70-80 के बीच में रहें बस। ज़्यादा अगर आते हैं तो आप ऊपर जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये भी नहीं कि आपको आते नहीं हैं। आपको अगर 60-70 भी आ रहे हैं तो बहुत है, इतना उतना ही करिए। अगर आपको मान लो 55-60 भी आ रहे हैं तो भी आप उतना ही करिए। आप फालतू में 80 की तरफ मत बढ़िए कि फालतू में तुक्का लगा दिया।
सबसे बड़ी गलती यही है। अगर आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मिनिमम 60 क्वेश्चन 50%, मतलब 120 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, चलो 60 भी छोड़ो, अगर मान लो 55 क्वेश्चन फ्रेश आ रहे हैं आपको, 55 फ्रेश क्वेश्चन बिल्कुल, मतलब कहीं गलत ही नहीं हो सकती, तो आप 55 करिए। 55 से ना एक ज़्यादा करिए ना एक कम करिए। फालतू में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है, वो आपको सदैव फेल करेगा। अगर आपको जीएटी सेक्शन में 150 क्वेश्चन में आपको मात्र आ रहे हैं, मान लो 100 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस 100 करिए, 80 आ रहे हैं बस 80 करिए, मतलब फालतू की क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन मत करो, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। अब अब क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर देते हैं ना डर के मारे, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, तैयारी के साथ जाना है। और अगला कार्ड क्या है, जब हम 12th पास करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, मान लो 12th के बाद भी या 1-2 साल बाद भी, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे टीचरों को फॉलो करते हैं या तो फिर बहुत सारी बुक्स को फॉलो करते हैं। मतलब एक बुक कंप्लीट नहीं कर पाए, 4 बुक धरी हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं सबसे पढ़ रहे हैं, तो कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हो जाती है। यही मेन रीज़न होते हैं हमारे, मोस्टली जो हमारी फेलियर का रीज़न बनते हैं। अब अगला बात करते हैं कि हम कैसे पास हो सकते हैं एग्ज़ाम में, क्या करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैथ के फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। जैसे आप 12th में पढ़ के आए तो आप अपनी 11th की बुक यूज करिए, 12th की बुक यूज करिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं तो देखिएगा 12th में जब एग्ज़ाम के पहले वो आती है विद्या टाइप में आती है विद्या, तो उनसे आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, उनसे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फार्मूले वेल मतलब कंप्लीट होने चाहिए, जबान पे रखे होने चाहिए। उसके बाद क्या करिए आप, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करिए, बस आपका पेपर निकल जाएगा। पहली बात तो आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं या दूसरी बार या तीसरी बार, तो सदैव इजी टू मॉडरेट तैयारी करनी है। इजी टू मॉडरेट, ये नहीं कि हार्ड तैयारी कर रहे हैं, हार्ड तैयारी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब हार्ड क्वेश्चन भी लगाने मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले हमको इजी टू मॉडरेट तैयारी करनी है, मॉडरेट में रहना है, इजी में रहना है, उसकी तैयारी करो, पेपर बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको बहुत सारी वोकेबलरी पढ़नी है। वोकेबलरी आप सुबह शाम पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अभी बुक्स में बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी बुक्स हैं। मतलब अब अगला रीज़न क्या होता है बेस्ट स्ट्रेटजी का, कि जैसे कि हमने अपनी प्रिपरेशन करी है, मान लो 50% मेरी प्रिपरेशन है, अब हम एग्ज़ाम हॉल में गए, कोई बच्चा हमारे बगल में बैठा है ना, तो क्या करते हैं हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। वो कह रहा है नहीं भाई ये सी नंबर इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन होगा, तो हम उसके कहने पे लगा देते हैं सी नंबर ऑप्शन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, किसी पर विश्वास नहीं करना है, केवल अपने ऊपर ही विश्वास करना है। अगर फेल भी हो मतलब कुछ भी हो रहा है तो मगर किसी और पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि क्या पता उसको आता है कि नहीं आता है। आप अपने आप को जानते हो, तो आपको अपने आप पे विश्वास करना है, दूसरे पर विश्वास नहीं करना है। अब अगला रीज़न क्या है, आपको ये ट्राई नहीं करना है कि हमको बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट ए लॉट ऑफ क्वेश्चन। मतलब आपको बिल्कुल 50% का रेशियो लेके चलना है कि हमको 50% और 60% में रहना है, मिनिमम 50% में रहना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के पीछे पढ़ना ही नहीं है कि हमको बस 120 में 120 क्वेश्चन कर देने, नहीं, सोचो ही मत उसके बारे में। अब जैसे कि मैथ का पेपर है तो आप क्या करो, पहले पेपर आपको मिला 120 क्वेश्चन है, आपको पता है, तो आप पहले क्या करो, पहले राउंड में जो पहली नज़र में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसको करो। तो 120 क्वेश्चन में आपको कम से कम नहीं तो 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, पहले वो कर डालो। ये हो गया आपका पहला राउंड, मतलब केवल इजी इजी, मतलब इजी इजी जो देखो क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ये आ रहा है कर डालो, देखो कर डालो, देखो कर डालो, वही क्वेश्चन करना है। जब हम 120 नंबर तक पहुंचेंगे तो हमारे 25 से 30 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और उसमें ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे कि जो जरा सा आप उनको सॉल्व करोगे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे, वो आंसर आ जाएंगे, तो उनको कर डालो। 10-15 हो गए, आप अब आराम से 45 तक पहुंच गए है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आओ उनमें जो सवाल थोड़ा आपको उलझा रहे हैं, तीसरा राउंड अब आराम से अपना सब कुछ लगा दो जो लगाना है। अब आराम से आप 55-60 पहुंच गए। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आप 60 तक पहुंच पाएंगे, इतना बहुत है। अगर आप दूसरी बार तीसरी बार पहुंच रहे हैं तो इतने में ही आप 70 तक पहुंच जाएंगे, बस इतना बहुत है। क्या करना है फालतू में, बस इतने से आप पास हो जाएंगे, आपका बढ़िया स्कोर आ जाएगा, बहुत है बस। और उसके बाद आप ग्रामर की एक्सरसाइज करिए।
जो कॉमन एरर होती है उसकी एक्सरसाइज करिए, आप पैसेज पढ़िए, आप PQRS की प्रैक्टिस करिए, ये सब प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद आप फिजिक्स के लिए क्या करना है, अब हम इंग्लिश हो गई है ना, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गई, फिजिक्स के लिए क्या करना है। देखो सबसे पहले फिजिक्स को हमें किस प्रकार तैयार करना है, जो हमने ट्वेल्थ में अपने नोट्स बनाए थे, ट्वेल्थ में अपने जो हमारी विद्या होती हैं, जो ट्वेल्थ में पेपर के समय आती हैं, जो विद्या खरीदते हैं हम, अवतार खरीदते हैं, ये सब बुक्स खरीदते हैं ना, उनसे हमें फार्मूला क्वेश्चन तैयार करना है। और जो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं हमें वो लगाने हैं, ज़्यादा फालतू के न्यूमेरिकल नहीं लगाने, बड़े बड़े एक पेज वाले, जो केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो लगाने हैं। उसके बाद अगर ये सब आपको तैयार है तो आप करंट अफेयर के लिए जा सकते हैं, लास्ट ऑप्शन है करंट अफेयर, मतलब जा सकते हैं, लेकिन पहले ये तैयार कीजिए, उसके बाद करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर पहले पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है मेरा ओपिनियन क्या है, कि आप अगर कहीं कोचिंग ज्वाइन किए, कुछ भी ज्वाइन किए, तो वो टीचर, वो कोचिंग एकेडमी आपको बस 40% दे सकती है। आप अगर घर पे नहीं पढ़ रहे हैं 60%, तो आप पेपर नहीं निकाल सकते। मतलब अगर पेपर 100% आप लीजिए तो उसमें 40% कोई टीचर, कोई एकेडमी हेल्प कर सकती है, लेकिन 60% उसमें आप ही का योगदान होता है पेपर को क्रैक करने में। अगला है बुक डिटेल, कौन कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहली एनडीए, स्पेशली एनडीए के लिए सबसे नंबर 1 पे आती है पाथ फाइंडर। तो इसमें सब चीज़ें हैं, मतलब मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, फिजिक्स भी है, सब कुछ है। तो हमें क्या करना है कि हमको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है, पहले पाथ फाइंडर से खूब करनी है, मतलब सबकी करनी है। पहले हम मैथ का उठाते हैं, मैथ का। तो मैथ के हमको ट्वेल्थ ट्वेल्थ की जो बुक्स थी, विद्या थी, अवतार थी, जो बुक्स आती हैं पेपर के टाइम में, विद्या विद्या, उनसे हमें फार्मूले तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद पाथ फाइंडर से हमें खूब प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की। तो हमारा मैथ्स का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमें इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करनी है हमें, पाथ फाइंडर की बुक से भी एक्सरसाइज करनी है इंग्लिश की, जो कॉमन एरर डिडक्शन होता है हमें उससे PQRS की प्रैक्टिस करनी है, हमें पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक बुक आती है SP बख्शी बुक, वोकेबलरी इसके लिए बहुत अच्छी है, आप इससे वोकैब तैयार कीजिए, आप इससे कॉमन एरर डिटेक्शन तैयार कीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश की कमी लग रही है, मतलब इतना इनफ है, सफिशिएंट है, लेकिन ये भी बुक आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो ये भी ठीक है। नीतू मैम की आती है प्लेन टू पैरामाउंट, ये बुक भी बहुत अच्छी है। तो आपका इंग्लिश का काम यहाँ से हो गया। अब बचा है, अब मान लो उसके बाद आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स के क्या करें, तो फिजिक्स के अगर आप थ्योरी की बुक लेना चाहते हैं, मतलब थ्योरी पढ़ो, लूसेंट बुक लो, उससे थ्योरी पढ़ो और ऑप्शन पढ़ो, उससे अपने फार्मूले तैयार करो। आपके पास ट्वेल्थ की बुक है, उससे भी फार्मूले तैयार करो, हर चीज़ तैयार करो। लूसेंट बहुत ही कंसाइज बुक है, मतलब इसमें जो दिया है मतलब बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है, तो उससे छांटो, समझो, फार्मूले तैयार करो, अपना तैयार करो, बीमा तैयार करो। उसके बाद साथ में ही एनडीए के लिए आपको अपने 11th 12th की भी बुक्स संभाल के रखनी है, उससे भी प्रिपरेशन करनी है। और तो यहाँ से हमारा फिजिक्स हो गया। अब उसके बाद आता है, अगर लास्ट ऑप्शन, अगर आपके पास समय बच रहा है, पढ़ के समय बच रहा है, तो आप करंट अफेयर के लिए जा सकते हैं। कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष चैनल पे, उस पर आप कर सकते हैं क्लासेस। और लास्ट ऑप्शन आपको टेस्ट जरूर लगाने हैं, और मेरे अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक एक ऐप आता है, उसके टेस्ट सबसे अच्छे होते हैं, मैंने भी उसी से लगाए, आप भी उसी से लगा सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो आप ये कोड परचेज करते समय लगा सकते हैं, 1 साल को बहुत महंगा भी नहीं होता है, आपको 360 रुपये में अगर आप कोड लगाएंगे, 360 रुपये में आराम से मिल जाएगा।